गाइस मेजरली तो हम जब भी आईआईटी के बारे में कोई भी न्यूज़ सुनते हैं तो वो इंस्पिरेशनल होती है, जैसे कि बहुत अच्छे इनोवेशन, स्टार्टअप्स, बिलियनर्स फ्रॉम आईआईटीज एंड एडवांसमेंट इन नेशंस ग्रोथ। लेकिन कभी कभी इन्हीं इंस्पायरिंग स्टोरीज के बीच कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जिनको सुन के हमें ये लगता है कि यार आईआईटी जैसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इतने कैलिबर वाले लोग रहते हैं, इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स रहते हैं, वो भी क्राइम से दूर नहीं है। सेक्सुअल क्राइम्स, मोलेस्टेशन जैसे जब भी कोई भी क्राइम्स रिपोर्ट होते हैं आईआईटी से तो एक्चुअली सबको बुरा लगता है। एक ऐसा इंसिडेंट मैंने सुना आईआईटी गुवाहाटी का, जहाँ पे एक स्टूडेंट के ऊपर रेप एलिगेशंस लगाए गए हैं उसी के जूनियर के द्वारा, और यही केस अभी कोर्ट में चल रहा है। और जब मैंने इस इंसिडेंट के बारे में पढ़ा, इसकी डिटेल्स देखी, तो मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि मैं तुमको इस बारे में अवेयर कर सकूं। जानते हैं कि आखिर में ये पूरा केस है क्या। अगस्त 13, 2021 इस डेट पे गुवाहाटी हाई कोर्ट ने आईआईटी गुवाहाटी के 4th ईयर स्टूडेंट को बेल ग्रांट करी थी। मैं उस स्टूडेंट का रियल नेम नहीं ले रहा हूँ, बट स्टोरी रेफरेंस के लिए उसका नाम अनमोल मान लेते हैं। अनमोल अराउंड 4 महीने से जेल में था रेप चार्जेस के कारण, जो कि उसी के कॉलेज के जूनियर ने लगाया था उसके ऊपर। मैं जूनियर का भी रियल नेम नहीं लूंगा, लेट्स से कि उसका नाम अंजलि था। अनमोल को बहुत दिनों के बाद बेल इसलिए मिल जाती है क्योंकि कोर्ट का यही कहना था कि अनमोल पे जो भी रेप एलिगेशंस लगाए गए हैं वो अब तक प्रूव नहीं हुआ है, और ऐसा भी नोटिस नहीं हुआ है कि किसी ने एविडेंस की टेम्परिंग की हो। अब दोनों अनमोल एंड अंजलि वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ब्रेन्स है इंडिया के, क्योंकि वो आईआईटी में, तो ऑफकोर्स वो हमारे देश का एसेट है। बट एक्चुअल में अगर अनमोल ने कुछ नहीं किया है और उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं वो फेक है, तो ऑफकोर्स उसकी पूरी करियर बर्बाद हो जाएगी। बट अगर सच में उसने कुछ किया है तो ऑफकोर्स उसको उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अब जैसे ही इंसिडेंट के बारे में लोगों को पता चला तो मीडिया बहुत ज्यादा हाइपर हो गया। कुछ लोग ये मानते हैं कि अनमोल को बेल मिलनी ही नहीं चाहिए, और ये जो उसने किया है वो बहुत ही गलत किया है। कोई लड़की झूठ क्यों बोलेगी। आईआईटी गुवाहाटी को भी इस रीजन से बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और ये सब हो रहा है 28 मार्च के इंसिडेंट के बाद से, जिससे पहले अनमोल और अंजलि के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। इनफैक्ट लोग ऐसा कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे, बट एक दूसरे को ठीक ठाक जानते थे। बट लेट्स सी कि 28 मार्च 2021 को ऐसा क्या हुआ एंड कैसे कैसे ये पूरा केस आगे बढ़ा। कोविड के जस्ट बाद कैंपस रीस्टार्ट ही हुआ था, एंड 4th ईयर के अलावा बहुत कम ही बच्चे कैंपस में थे। कुछ 2nd एंड 3rd ईयर के भी स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, जो कि लैब वर्क और प्रोजेक्ट्स के लिए वहाँ पे आए हुए थे। एक क्लब मीटिंग अरेंज होती है इवनिंग में अराउंड 7 बजे। कौन सा क्लब है ये अच्छे से बताया नहीं गया था, बट वहाँ पे पावर्स का हैंडओवर होना था। बेसिकली अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ तो ऐसा होता है कि हर क्लब का ना एक सेक्रेटरी होता है जिसका टेन्योर 1 साल का होता है। अब जैसे वो 1 साल पूरा हो जाता है, कॉलेज में फिर से इलेक्शंस होते हैं और उस पोजीशन को फिर कोई नया बंदा ऑक्यूपाई करता है। तो जो पहले क्लब को लीड कर रहा था वो अब लीड नहीं कर रहा होता है, एंड जो नया बंदा सेलेक्ट होता है वो लीड करता है। डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज, हैंडओवर इवेंट में बाकी सारे क्लब्स के भी पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो भी कैंपस में प्रेजेंट थे। सेटअप कुछ ऐसा है कि अनमोल जो है वो एग्जिस्टिंग सेक्रेटरी है, एंड वो क्लब के सेक्रेटरी पोजीशन का हैंडओवर अंजलि को देने वाला है, जो कि उसकी जूनियर है। अब ये गेट टुगेदर काफी अच्छा होता है, सब बहुत मस्ती करते हैं, एंड जूनियर्स का पीडीपी भी लिया आता है, जिसको कि तुम ऐसे बोल लो कि वो इंट्रोडक्शन देते हैं ना, देखा होगा मूवीज में, वो हो रहा था वहाँ पे। बहुत बेसिक चीज है जिसमें कि सीनियर्स जूनियर्स को कुछ कुछ करने के लिए बोलते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं। फाइनली सब कुछ खत्म होता है, सारे स्टूडेंट्स जाने लगते हैं। अनमोल बोलता है अंजलि को कि चलो हॉस्टल वॉक करते हैं, वहां से उसका एक और 3rd ईयर का जूनियर उसको ज्वाइन कर लेगा। अंजलि भी मान जाती है, दोनों साथ में ही बाहर निकलते हैं। अब इसके आगे ना 2 कहानियां फॉर्म होती है। अंजलि कुछ और कह रही है और अनमोल कुछ और कह रही है। दोनों के अपने पर्सपेक्टिव है कि ये हुआ था। अंजलि का कहना है कि अनमोल और वो एक साथ वॉक पे निकले थे। उसके थोड़ी देर चलने के बाद अनमोल उसको एक ड्रिंक पिलाता है जो उसने नहीं बताया था कि वो अल्कोहलिक ड्रिंक है। अंजलि के अकॉर्डिंग उसकी एक मेडिकल कंडीशन थी जिसके कारण उसको अल्कोहलिक ड्रिंक पीना मना था, एंड उसका कहना है कि अनमोल को यह बात ऑलरेडी पता थी। वो ड्रिंक पीने के बाद अंजलि को बहुत ज्यादा डिजी फील होने लगता है। कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे अनमोल उससे फिजिकल होने लगता है, और धीरे धीरे अंजलि अपना पूरा होश खो बैठती है। फिर वो अनकॉन्शियस हो जाती है और उसकी आंख खुलती है अगले दिन गुवाहाटी के मेडिकल हॉस्पिटल JMHC में। एंड अकॉर्डिंग टू हर स्टोरी, अब जाके उसको ये रियलाइज होता है कि अनमोल ने उसके साथ बदतमीजी करी है, जबरदस्ती करी है, और उसका मॉलेस्टेशन हुआ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो JMHC के डॉक्टर्स थे उन्होंने भी यही सस्पेक्ट करा, एंड इसलिए उन्होंने FIR भी फायर की, और इसी रीजन से ये केस हाईलाइट हुआ। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आगे क्या हुआ, आईआईटी ने इसमें क्या एक्शन लिया और पुलिस का क्या कहना था, मैं आपको अनमोल के साइड की स्टोरी बताता हूँ। देखो, दोनों वॉक पे साथ में गए थे तो सबको पता है, बट अनमोल का यह कहना है कि उन्होंने जो अंजलि को ड्रिंक दी थी वो उसके कॉन्सेंट से दी थी। उसने उसको बता के ये ड्रिंक ऑफर किया था, और उसके अकॉर्डिंग अंजलि ने ड्रिंक थोड़ी सी ली होती है कि वो अनकॉन्शियस हो गई। उसके बाद वो किसी तरीके से उसको संभालता है, एंड वो अपने 3 दोस्तों को बुलाता है कॉल करके। तीनों दोस्त आते हैं, अंजलि को पानी पिलाते हैं, उसको नींबू चखाते हैं, एंड फिर उसके फ्रेंड्स को कॉल करते हैं। अंजलि की फ्रेंड आके ये देखती है कि अंजलि अनकॉन्शियस स्टेट में है, उसके कपड़ों पे मिट्टी लगी हुई है, एंड ये देख के अंजलि की फ्रेंड उन 4 लड़कों को ये कहती है कि एम्बुलेंस को बुलाते हैं, इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। पहले तो वो 4 लड़के इस चीज को मना करते हैं क्योंकि वो बहुत डर गए थे, लेकिन अंजलि की हालत इतनी बुरी थी
कि वो उसको एक्चुअली में हॉस्पिटल लेके गए उसी टाइम पे। बेसिकली अनमोल ने मोलेस्टेशन के सारे एलिगेशन को गलत बताया। अब ये तो होगी दोनों साइड की स्टोरी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद आईआईटी में ये स्टोरी बहुत ज्यादा फैल जाती है। तुरंत ही इनकी इंटरनल कंप्लेन कमेटी एक्शन में आती है और एक स्पेशल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फॉर्म करती है। मैं तुम्हें कुछ की हाइलाइट्स बताता हूँ एफएफसी की। उनके अकॉर्डिंग तीनों दोस्तों ने अनमोल को सपोर्ट करा होता है उसे बचाने में। अंजलि की कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा था कि अंजलि के साथ कुछ तो डेफिनेटली हुआ है। आगे जाके इवन अनमोल के तीनों दोस्तों ने ये एक्सेप्ट करी है कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अनमोल और अंजलि के बीच कुछ फिजिकल हुआ हो, बट उनके अकॉर्डिंग ये दोनों की सहमति से हुआ होगा एंड दे आर नॉट श्योर कि ये मोलेस्टेशन हो सकता है। उनके अकॉर्डिंग उनका तुरंत में एम्बुलेंस ना बुलाने का रीजन उन्होंने ये दिया कि उनको ये डर था कि अंजलि का जब ये पता चलेगा कि उसने ड्रिंक पी है तो कॉलेज कमेटी की तरफ से उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लग सकता है, अंजलि बहुत प्रॉब्लम में फंस सकती है। और जब बाद में उन्होंने देखा कि कंडीशन बहुत सीरियस है, उन्होंने ये डिसाइड किया चलो ठीक है एम्बुलेंस बुला लेते हैं। एक और विटनेस जो कि अंजलि की फ्रेंड भी है, उसके अकॉर्डिंग उसने अनमोल को देखा था अंजलि को उसके हेयर से पुश करते पुल करते। एंड फाइनली इस रिकमेंडेशन पे एफआईआर होती है। अंजलि ने खुद भी एक एफआईआर ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन में दिया जिसमें उसने अनमोल को प्राइम एक्यूज्ड बताया और उसके तीनों दोस्तों को भी इन्वॉल्व बताया। उसके अकॉर्डिंग अनमोल ने अपने तीनों दोस्तों के साथ मिलकर ये प्लान किया था, जानबूझकर उसको वॉक पे ले गया, जानबूझकर उसको ड्रिंक पिलाया ताकि वो उसका फायदा उठा सके। इसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हुए, बहुत जगह ये शक है कि अनमोल ने ही क्राइम किया है क्योंकि बहुत सारे मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं जो कि ये दिखाते हैं कि कुछ तो हुआ था डेफिनेटली। अब देखो अभी तो ये केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अभी के लिए कॉलेज ने अनमोल को सस्पेंड कर दिया है। अनमोल के तीनों फ्रेंड्स को भी कस्टडी में लिया गया था, बट क्योंकि उनके अगेंस्ट भी कुछ ऐसे एविडेंस नहीं थे तो उनको छोड़ दिया गया। इनफैक्ट कॉलेज ने भी उन तीनों फ्रेंड्स को अब तक सस्पेंड नहीं किया है। अब इसका एक्चुअल क्या रिजल्ट आने वाला है वो तो फैसला कोर्ट करेगी, बट अभी के लिए अनमोल को बेल मिल चुकी है। मैं ये सब तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नो मैटर तुम अभी कॉलेज में जाने वाले हो या फिर तुम जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर तुम ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ते हो, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट व्हाट कैन गो रॉन्ग। देखो मैं जज तो हूँ नहीं एंड ना ही मुझे इस केस के डिटेल्स पता है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसने क्या किया है, बट मैं तुमको बस एक बात बताना चाहता हूँ। तुमको ना धीरे धीरे अपने स्टूडेंट फेज में अब ग्रो करना है, तुमको साथ में पढ़ाई लिखाई तो करनी है बट साथ में तुमको सोसाइटी को भी समझना है। दोनों ही केसेस हो सकते हैं कि तुम कोई लड़की हो एंड तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करने की कोई साजिश रचे, या फिर तुम कोई लड़के हो एंड तुम्हारे अगेंस्ट कोई ऐसे फॉल्स एलिगेशन लगा दे। दोनों ही केस में यू हैव टू बी अवेयर कि क्या गलत हो सकता है तुम्हारे साथ, और तभी तुम अपने आप को बचा पाओगे ऐसी सिचुएशन से। ट्रस्ट मी गाइस, ये इंस्टेंस जो होता है ना, इसमें इतना पार होता है कि बस एक पल में तुम्हारी पूरी जिंदगी को ये बर्बाद कर सकते हैं। प्लीज मेक श्योर कि तुम बहुत ज्यादा अवेयर रहो और ऐसी गलतियां ना करो। चाहे तुम लड़के हो या लड़की, किसी पे ट्रस्ट करने से पहले प्लीज ध्यान से 10 बार सोच लो कि वो इंसान कैसा हो सकता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तुम में से बहुत लोग ऐसे हो गए जो कि शायद डेटिंग ऐप यूज़ कर रहे हो क्योंकि तुम अभी कॉलेज में होगे, तुमको लग रहा होगा एक्सप्लोर करते हैं। अब वहाँ पे भी बहुत ऐसी चीज़ें हो जाती है कि तुम बहुत गंदा फंस सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो यूज़ करना गलत है, सही है, वो तुम्हारा डिसीजन है, तुमको जो करना है करो, बट डबल श्योर होके करना। गाइस फाइनली अगर तुम्हें हमारा स्टोरी वाला सेगमेंट अच्छा लगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि तुम और किस टाइप की स्टोरीज इस चैनल पे सुनना चाहते हो। ऑल्सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस चैनल वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स इन द आईटी जेईई कैटेगरी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, वी आर वर्किंग टू कम अप विद मोर कंटेंट फॉर यू गाइस जो कि तुम्हारी जेईई जर्नी में तुम्हारा हेल्प कर सके और तुम अपने करियर में फोड़ सको। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।